जय हिंद दोस्तों, मैं गब्बर आपके प्यारे यूट्यूब चैनल वर्दी लवर गब्बर में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि क्या मेरा एमपी पुलिस में सिलेक्शन हुआ या फिर नहीं हुआ। अगर हुआ है तो मुझे डीईएफ मिला है या फिर एसएएफ मिला है और मेरी ऑल एमपी रैंक कितनी लगी है। और जैसा कि आपको पता है कि अभी मैंने एसएसबी ज्वाइन किया है, तो क्या मैं एसएसबी से रिज़ाइन देकर एमपी पुलिस में आऊँगा या फिर नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। और फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद कि आगे की पूरी प्रोसेस क्या होती है एमपी पुलिस कांस्टेबल की, कब तक आपकी ज्वाइनिंग आ सकती है, कब तक आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैं अपने अनुमान और अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा दोस्तों। तो आप मेरी वीडियो में बने रहें, आपको मैं पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो 12 मार्च 2025 को, जो हमारी फ़ाइनल मेरिट लिस्ट थी, तो वो आ चुकी है और उसमें जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनका नाम आ चुका है। तो दोस्तों, अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे रिटर्न में कितने मार्क्स थे और मेरे फ़िज़िकल में कितने मार्क्स थे, यानी कि जैसे कि जब मेरा फ़िज़िकल हुआ था उसका मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किया था कि मेरे फ़िज़िकल में 86 मार्क्स थे, है ना दोस्तों। मेरे रिटर्न जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था CBT 1, तो उसमें 75 पॉइंट कुछ मार्क्स थे और मुझे 3.5 नंबर करीबन मुझे अपने एनसीसी के बोनस अंक प्राप्त हुए थे। तो वो लगभग कितने 79 पहुंच गए थे। इस तरह अगर मेरे पूरे मार्क्स देखे जाएं तो 165 पॉइंट कुछ हो गए हैं। और दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि मेरी ऑल एमपी रैंक कितनी लगी है, तो 24 ऑल एमपी रैंक लगी है। साइड स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपना रिज़ल्ट जो मेरा आया है उसका मैंने आपको इधर पे क्लिप लगा, फ़ोटो लगाई है। तो आप देख सकते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में मेरे मतलब ऑल एमपी रैंक 24 लगी है। और मुझे जो फोर्स अलॉट हुई है वो डीईएफ हुई है, जो कि ज़िला पुलिस रहती है ना। और एसएएफ नहीं हुआ है मुझे, डीईएफ मुझे जो चाहिए था मुझे वही मिला है ना। रेडियो में भी ठीक मार्क्स थे पर कुछ अंक कम होने की वजह से मुझे डीईएफ मिली है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने तैयारी कहाँ से की, बहुत सारे भाइयों का ये कहना था कि भैया आपने तैयारी कहाँ से की रिटर्न की, हमें समस्या हो रही है इन सब्जेक्टों में। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने रिटर्न एग्ज़ाम जो हमारा CBT 1 हुआ था उसकी तैयारी मैंने सेल्फ से ही पढ़ा था और थोड़ा बहुत यूट्यूब का सहारा लिया था। उसमें बिनर्स चैनल जो है, बिनर्स इंस्टीट्यूट, उससे मैंने अपनी मैथ की बेसिक कंप्लीट की थी, आदित्य सर जो पढ़ाते थे। और रीजनिंग तो मैंने खुद से ही पढ़ी थी। और हिंदी के लिए मैंने RWA और बिनर्स को फॉलो किया था। और उसमें जो बायो था वो दामिनी मैडम जो जो कि उसमें पढ़ाती थी विनर्स में, उसी से मैंने पढ़ाई की थी। हालांकि मैंने इसका एमपी पटवारी का जो तैयारी की थी उसी से मेरा लगभग लगभग सिलेबस कंप्लीट होता, लगभग क्या पूरा ही सिलेबस कंप्लीट हो गया था एमपी पुलिस के लिए। तो उतना ज़्यादा मुझे अपने CBT 1 एग्ज़ाम के लिए इतना ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ी। हाँ, फिज़िकल के लिए अगर मैं बताऊँ तो मैं जैसे कि फ़िज़िकल के लिए मैं जबलपुर में रहकर अपना फ़िज़िकल किया। हमारा जो पुलिस लाइन है उधर पे एसपी की पाठशाला नाम से हमारे एसपी सर जो उधर पे क्लासेस चलवाते थे फ़िज़िकल के लिए, उधर पे पुलिस वाले सर जो थे वो करवाते थे। और उसमें मेन रोल हमारे रुपेश सर जो थे, तो उनके अंदर रहकर अंडर हमने पूरी प्रैक्टिस की है। और काफ़ी सारे सर थे, उपेंद्र सर थे, सतीश सर थे, प्रदीप सर, ये सारे सर आपको उधर पे अगर आप जाते हैं तो आपको मिल जाएंगे, वहीं पे से मैंने तैयारी की थी। तो दोस्तों, अगर मैं अब आपको बताऊं कि हाँ मैंने अपना पूरा बताया कि मैंने कहाँ से तैयारी की, मेरा किस में सिलेक्शन हुआ, है ना, और अपनी पूरी मैंने जानकारी आपको प्रोवाइड की। अब मैं आपको बताता हूँ आगे वीडियो में बढ़ते हुए कि अब रिज़ल्ट आने के बाद आगे की प्रोसेस क्या होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आगे का रिज़ल्ट आने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा वो मुझे लगता है कि 10 से 15 अप्रैल तक, मुझे ऐसा लगता है कि अपना डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाएगा। क्योंकि अभी तक मार्च कंप्लीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। 12 मार्च को रिज़ल्ट आने के बाद थोड़ा लेट ही हो गया, नहीं तो इतने में तो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो जाना था, पर थोड़ा लेट है, इसलिए 10 से 15 अप्रैल तक डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो सकता है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है, तो जैसे जैसे मैं अपना अगर एग्ज़ाम्पल लेके बताता हूं, तो जिसकी रैंक अच्छी रहती है, और सबसे पहले तो हमारा जो ईएसबी था उसने रैंक जितने आपके मार्क्स थे उस हिसाब से रैंक आपकी बना दी। अब ये देखा जाएगा कि किस ज़िले में कितने पुलिसकर्मियों की ज़रूरत है, उस हिसाब से देखा जाएगा। जैसे कि मैं रीवा ज़िला से बिलोंग करता हूँ, तो जैसे मेरी रैंक 24 है,
तो अगर मेरे रीवा ज़िला, मुझे रीवा ज़िला तो नहीं मिलेगा, मुझे जैसे कि मेरी रैंक अच्छी है तो मुझे रीवा ज़िला के आसपास का ज़िला मिल सकता है। जैसे अगर मैं कहूँ सतना, सतना की बात करूँ, अगर उधर पे 30 सीटें हैं तो उधर पे मुझे मिल जाएगा, है ना। उधर पे जो टॉप 30 जिन्होंने भी बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, अपना पहली चॉइस सतना भरी होगी, तो उन्हें सतना मिल जाएगा। जो जो भी टॉप 30 रहे होंगे, है ना। अगर उन्होंने पहली, जैसे कि मैंने तो भरी थी सतना, तो मुझे सतना मिलने के पूरे चांसेस हैं। और दोस्तों इसी तरह रहती है, जिसकी रैंक अच्छी है उसे उसका मनपसंद ज़िला मिल जाता है, और जिसकी थोड़ी रैंक जो है वो डाउन होती जाती है तो उसे थोड़ा सा दूर का ज़िला अपने गृह ज़िले से मिल सकता है। तो दोस्तों ज़िला आवंटन होने के बाद, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होने के बाद, जो भी ज़िला आपको मिला है उसके एसपी ऑफिस से आपसे संपर्क किया जाएगा, कॉल के माध्यम या फिर ईमेल के माध्यम से, और आपको कॉल लेटर दिया जाएगा और बताया जाएगा कि आपको इधर पे आना है और आपको अपना दस्तावेज़ परीक्षण कराना है, और उसमें आपका मेडिकल की डेट दोनों दी हुई होगी। तो दोस्तों अगर मैं आपको बताता हूँ कि हमारी जो दस्तावेज़ परीक्षण की लगभग डेट कितनी, मतलब एक एक्सपेक्टेड डेट अगर आपको बताऊँ तो 22 से 25 अप्रैल तक आपका दस्तावेज़ परीक्षण हो सकता है। और उसी दौरान आपका, अगर आप दस्तावेज़ परीक्षण में पास होते हैं तो उसके बाद आपका मेडिकल कराया जाएगा, है ना। 1 से 2 दिन का समय, उसमें 2 दिन का समय लगभग मेरे हिसाब से लग सकता है। तो उसमें आप पूरी व्यवस्था करके जाइए अपनी खुद की, कि हाँ मुझे अगर उधर पे रुकना भी है तो वो सारी, मतलब थोड़ा बहुत पैसे आप कैरी करके जाएं, ताकि आपको अगर उधर पे रुकना भी पड़े तो आप उधर पे सरवाइव कर पाएँ दोस्तों, है ना। अब रही बात मेडिकल की, अगर बताऊं तो मेडिकल इतना ज़्यादा स्टेट पुलिस का टफ़ नहीं होता है हमारे एमपी पुलिस का। तो अगर थोड़ी मोड़ी समस्या है, सबसे उसमें ज़्यादा समस्या होती है दोस्तों मेडिकल में, अगर बात करूं एमपी पुलिस में, तो उसमें जिसको कलर ब्लाइंडनेस है उसको थोड़ा बहुत समस्या, थोड़ा बहुत नहीं, उसको समस्या हो ही सकती है। बहुत ही रेयर चांसेस है कि वो बच्चा बच पाए उधर से, मेडिकल पास हो पाए, क्योंकि अब आपकी हाइट हो गई और कलर ब्लाइंडनेस, ये दो चीज़ें जो रहती हैं वो मेन रहती हैं एमपी पुलिस में। और अगर आपको बड़ी चोट या फिर आपका किसी भी प्रकार के, मतलब कहा जाए कि आपको बहुत ज़्यादा इंजरी नहीं है, तो आप बिल्कुल पास हो सकते हैं दोस्तों, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है ना। तो अगर आप मेडिकल पास होते हैं तो उसके बाद फिर आपको वहीं पे तुरंत आपका जो आदेश दे दिया जाएगा कि हाँ आपको 10 से 12 दिन में या फिर हफ्ते या 10 दिन में आपको उधर पे आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी उधर पे प्रॉपर तरीके से। तो वो डेट है दोस्तों 5 से 10 मई तक शायद आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। ये सब दोस्तों मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बता रहा हूँ। 5 से 10 मई तक शायद आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। ये कोई 100% तो आपको नहीं बता सकता है दोस्तों, पर बहुत सारे पुलिस वाले सर लोग थे, भैया थे, उनसे बात की और सारी चीज़ों को समझा, तभी मैं आपको ये सारी डेटें एक बता रहा हूँ, है ना दोस्तों। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं एमपी पुलिस ज्वाइन करूँगा या फिर मैं एसएसबी ही कंटिन्यू करूँगा। तो दोस्तों सबकी फैमिली कंडीशंस जो रहती है, फाइनेंशियल कंडीशन, वो थोड़ा उस हिसाब से डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो मैं जो हूँ एमपी पुलिस नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे डीएफ मिली है, फिर भी मैं एमपी पुलिस नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ दोस्तों। मेरे किसी भाई को ज़रूरत होगी, वो सीट क्यों मैं बर्बाद करूँ, उसे मिल जाएगी। मैं एसएसबी ही कंटिन्यू करूँगा। हाँ मैं एमपी ज़रूर आऊँगा, लेकिन अब कांस्टेबल रैंक पे नहीं आऊँगा दोस्तों, एसआई रैंक पे ही प्रयास करूँगा कि मैं अपने एमपी में आऊँ। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरा चैनल वर्दी लवर गब्बर को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हाँ एक चीज़ और दोस्तों, अगर आपको किसी भी तरह की क्वेरी है एमपी पुलिस से रिलेटेड या फिर एसएससी जीडी से रिलेटेड, तो आप मुझे निसंकोच मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी में, इंस्टा आईडी मैं आपको बता दूंगा, अगर आप चाहते हैं मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा मेरी इंस्टा आईडी क्या है। उसमें आपको मैं प्रॉपर गाइड भी कर सकता हूं, क्योंकि दोस्तों मेरी ऑल एमपी रैंक इसमें लगी एमपी पुलिस में 24 और एसएससी जीडी में 371। तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि मैं हवा हवा में बातें करूँगा, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, जितना भी है उस एक्सपीरियंस के माध्यम से आपको गाइड करने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों,